दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सदमा परिवार और फैंस को जितना लगा, उतना ही झटका बॉलीवुड के कई लोगों को भी लगा। खासकर उन लोगों को जो सुशांत की एक्टिंग के कदरदान थे, सुशांत को सच में पसंद करते थे। और उन्हीं में से एक है नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म में काम किया था। करीब 6 महीने तक सुशांत और नीतीश भारद्वाज एक साथ रहे, एक साथ शूटिंग की, कई रातें एक साथ गुजारी। अब नीतीश भारद्वाज ने लेटेस्ट इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती के हर उस दावे को जुटला दिया है, रिया के हर उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें रिया ने सुशांत को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, बड़े बड़े आरोप लगाए थे। नीतीश भारद्वाज ने रिया चक्रवर्ती के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और दावा यहाँ तक कर दिया है कि सुशांत और ड्रग का कोई लेन देन ही नहीं था। तो क्या क्या कहा नीतीश भारद्वाज ने और कैसे रिया की पोल सबके सामने खोल दी, हम आपको बताते हैं। आप भी सुशांत के इंसाफ के लिए ये मुहिम यूं ही जारी रखें दोस्तों। कमेंट में अरेस्ट रिया लिखकर हमारी आवाज बुलंद करें। तो एक्टर नीतीश भारद्वाज को बॉलीवुड में कई दशक हो चुके हैं। वो न सिर्फ टीवी और फिल्मों के अभिनेता रहे हैं, बल्कि स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। नीतीश भारद्वाज को लोग महाभारत के कृष्ण के रूप में आज भी याद करते हैं। बॉलीवुड में किस कदर नशे और ड्रग का तांडव मच रहा है, इस बात को नीतीश भारद्वाज बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। अब उन्हीं नीतीश ने सुशांत को लेकर दावा किया है दोस्तों कि सुशांत ने कभी भी, जी हाँ, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, नीतीश भारद्वाज ने कहा कि सुशांत ने कभी भी केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग नहीं ली। नीतीश भारद्वाज ने साफ साफ कह दिया कि रिया एक नंबर की झूठी है, खुद को बचाने के लिए सुशांत को ड्रगी कह रही है। फिल्म केदारनाथ में सारा अली खान के पिता की भूमिका में नजर आए नीतीश भारद्वाज की माने तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत को कभी भी नशे की हालत में नहीं देखा। एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट से बातचीत में उन्होंने बताया कि सुशांत कभी कभार सिगरेट पीते थे, लेकिन उनका दिमाग बेहद ज्यादा फुर्तीला था और अगर कोई ड्रग लेता है तो वो इस कदर फुर्तीले दिमाग का नहीं हो सकता और ना ही इतनी समझदारी से बातें कर सकता है। नीतीश भारद्वाज ने दावा किया कि सुशांत ने केदारनाथ फिल्म के दौरान कभी भी ड्रग नहीं ली और वो जबकि लंबे समय तक हर बार सुशांत के आसपास ही थे, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में नीतीश ने आगे कहा कि मैं धूम्रपान नहीं करता, मैंने अब तक न गुटखा खाया है, ना ही ड्रग से भरी सिगरेट ली है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप इस तरह की सिगरेट लेते हैं तो उसकी गंध ही अलग होती है। ड्रग लेने वाला व्यक्ति अलग ही बिहेव करता है, मगर मैंने कभी भी सुशांत की आंखें चढ़ी हुई या फिर उन्हें टिप करते नहीं देखा। वो बेहद नॉर्मल रहते थे, जैसे मैं रहता हूँ। नीतीश ने कहा कि उनका दिमाग बहुत तेज था, या कहें कि हम सब में सबसे तेज था। वो हर वक्त कुछ नया सीखने की, नया करने की चाह रखते थे। सुशांत के पास ज्ञान का खजाना था। सेट पर वो सबको कुछ न कुछ नया बताता रहता था। 24 घंटे, जी हाँ, 24 घंटे वो एक्टिव रहता था और ऐसा ड्रग लेने वाला इंसान हो ही नहीं सकता। ड्रग लेने वाला ऐसा कर ही नहीं सकता। नीतीश ने आगे कहा, सुशांत के साथ तो मैं घंटों बातें करता था। हम कॉस्मोलॉजी, ग्रहों, गैलेक्सी से जुड़े विज्ञान के बारे में बातें करते थे। बहुत सारी किताबें भी वो साथ में रखता था, खाली टाइम में पढ़ता रहता था। मुझे कभी तो लगता अगर उसने ड्रग ली होती। नीतीश ने आगे कहा, हाँ, मुझे सारा अली खान पर हमेशा जरूर शक रहता था, वो शायद इस लाइन में है और इसीलिए मैंने सारा को ड्रग से दूर रहने की सलाह भी दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि इंडस्ट्री में ड्रग प्रॉब्लम है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने सारा को इससे दूर रहने की बात कही थी, सारा को ड्रग से दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि उसके आगे बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर था। उसने मुझे आश्वासन भी दिया था कि वो आगे कभी ड्रग का सेवन नहीं करेगी। मैं तो सारा को सुशांत का एग्जाम्पल देता था और कहता था कि एक एक्टर के अंदर सुशांत के जैसा स्पार्क होना चाहिए। हर तरह के व्यसन से वो दूर था। सिगरेट भी वो रेगुलर नहीं पीता था, बस कभी कभार। और ऐसे में ड्रग और सुशांत को लेकर फैलाई जा रही ये सारी की सारी बातें बिल्कुल बकवास हैं। अब नीतीश भारद्वाज ने सुशांत को लेकर जो दावे, जो खुलासे किए हैं, वो रिया चक्रवर्ती के बयानों से बिल्कुल उलट हैं दोस्तों। एनसीबी को दिए बयान में रिया ने कहा था कि सुशांत केदारनाथ फिल्म के दौरान भी ड्रग लेते थे। सुशांत कई सालों से ड्रग ले रहे थे।
मगर नीतीश भारद्वाज, जो कि सुशांत के साथ शूटिंग के दौरान दिन रात 6 महीने तक उनके साथ रहे, अब उनका ही कहना है कि सुशांत को कभी भी, जी हाँ, कभी भी 6 महीनों के दौरान उन्होंने ड्रग लेते नहीं देखा। न ही कभी सुशांत के बर्ताव से ऐसा लगा और न ही सुशांत से कभी इस तरह की गंध महसूस हुई। हाँ, सारा अली खान जरूर इस मामले में इंडल्ज थी। तो समझा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने के लिए सुशांत की मौत का किस तरह घटिया तरीके से, गंदे तरीके से फायदा उठा रही है दोस्तों। मृत इंसान को लेकर झूठी कहानियां सुना रही है और सुशांत पर ही सारा का सारा दोष मढ़ रही है। और वो सारा अली खान भी सुशांत पर ही आरोप लगाई जा रही है और ये दोनों ही दावे कर चुकी हैं कि ये सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी, उनसे प्यार करती थी। लानत है ऐसी डायनों के प्यार पर। तो नीतीश भारद्वाज के सुशांत पर किए इस दावे को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके आप जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, सीबीआई में एसपी रैंक के ऑफिसर हैं टी राजा बालाजी। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखकर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है। बालाजी का कहना है कि सुबोध जायसवाल के पास इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस है क्रिमिनल केसेस की जांच करने के लिए और रिलायबल सोर्सेज से स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट पर इनका सिलेक्शन उद्धव सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया है। और इस न्यूज को सबसे पहले छापा किसने है? अरे वही जिस न्यूज चैनल ने रिया का इंटरव्यू लिया था, इंडिया टुडे ग्रुप। सुबोध जायसवाल जी के सीबीआई डायरेक्टर बनने से अगर सबसे ज्यादा कहीं खलबली मची है दोस्तों, तो वो है महाराष्ट्र में। क्योंकि सुबोध जायसवाल सीआईएसएफ चीफ बनने से पहले महाराष्ट्र में डीजीपी थे और रश्मि शुक्ला ने जब पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले की कॉल रिकॉर्डिंग की थी, तो वो सुबोध जायसवाल ही थे जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया था। पर इस पर एक्शन न लेने पर महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख से इनकी अनबन हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने सेंटर से रिक्वेस्ट करके खुद को महाराष्ट्र से बाहर हटवा लिया था। सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र की राजनीति और वहां के माफियाओं से पूरी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में अलग अलग पोस्ट पर कई साल अपनी सर्विस दी है। वो महाराष्ट्र एटीएस चीफ, मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसी बड़ी बड़ी पोस्ट पर अपनी सर्विस दे चुके हैं। सुबोध जायसवाल ने करीब 9 साल तक काम किया और इसीलिए उन्हें अजीत डोभाल का काफी करीबी माना जाता है। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी लीड किया है। अर्नब के केस को लेकर भी सुबोध जायसवाल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अनबन हुई थी। सुबोध जायसवाल जी का जन्म बिहार के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो अब झारखंड में आता है। उन्होंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया, उसके बाद एमबीए किया। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पटना से ही थे। तो अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या एक बिहारी दूसरे बिहारी को इंसाफ दिलाएगा? ऊपर वाला सारा कनेक्शन सही जगह पर फिट कर रहा है दोस्तों। जिन लोगों ने सुबोध जायसवाल को दबाने की कोशिश की, आज उनकी जांच सुबोध जायसवाल के हाथों में ही आ गई है। सुबोध जी की जॉब अभी और 2 साल है, मतलब सारे कांड को सही अंजाम तक पहुंचाने का पूरा वक्त है उनके पास। जिस तरह से एसएसआरियंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है, हमारी दुआ सलाम भी उन तक पहुंची गई होगी। लगता है जून की गर्मी में कई लोगों का पसीना छूटने वाला है।